पिछली बार हमने रावण दहन की बात करी थी और रावण दहन संभव हो पाया था भगवान श्री राम की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि वो है ही महानायक। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? मर्यादा मतलब लिमिट, बाउंड्रीज, डिसिप्लिन, और पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष। यानी वो उत्तम पुरुष जो हर कंडीशन में अपनी मर्यादा ना भूले। अब देखो ना, हर व्यक्ति किसी ना किसी परिस्थिति में टूट जाता है, लेकिन हमारे भगवान श्री राम हर परिस्थिति में एक समान रहे। राम जी सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। अच्छा, हमारी जनरेशन भगवान श्री राम से क्या सीख सकती है? ये पूछो, क्या नहीं सीख सकती? हाँ, सबसे पहले धैर्य, पेशेंस। उन्हें 14 साल का वनवास मिला, घर से बिछड़ गए, राजगद्दी छीन गई, लेकिन उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया। आजकल तो लोग ट्रैफिक जाम लगते ही अपना पेशेंस खो देते हैं। ट्रैफिक जाम लगा नहीं कि रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना शुरू। बिल्कुल, लेकिन श्री राम ने हमें सिखाया है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। पेशेंस यानी वीकनेस नहीं, हमारी ताकत है। करेक्ट। और दूसरी सीख है सत्यनिष्ठा की। भगवान श्री राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया। राम जी ने जीतने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने हमेशा सत्य का मार्ग चुना है। आजकल तो लोगों का नारा है, झूठ ना बोले तो कौवा काटे। तीसरी सीख है बड़ों का आदर करना और आज्ञा का पालन करना। सही कहा। जब राम जी के पिताजी ने उन्हें वनवास दिया तो राम जी ने उनका आदर करते हुए बिना कुछ पूछे वनवास स्वीकार किया। बिना कुछ पूछे? आजकल के बच्चों के अगेंस्ट कुछ भी कर दो तो वो आंदोलन करने लग जाते हैं। ये तो है। अच्छा, और चौथी सीख क्या है? चौथी सीख है रिश्तों में प्रेम और उनका सम्मान। राम जी और उनके भाई लक्ष्मण जी में गहरा प्रेम था। लक्ष्मण जी ने राजपाट छोड़कर राम जी के साथ वनवास जाने का फैसला लिया था। That's interesting। आजकल तो भाई प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे को छोड़ देते हैं। यही तो कलयुग है। और हाँ, यहाँ हमें लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी के त्याग को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने भी लक्ष्मण जी के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हुए पूरे 14 साल अयोध्या में अकेले गुजारे थे। That's true sacrifice। आजकल तो 14 दिन दूर रहने पे रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और हम भरत जी के त्याग को कैसे भूल सकते हैं? उन्हीं की वजह से तो राम जी को वनवास मिला था, लेकिन भरत जी एक पल के लिए भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। उल्टा उन्होंने राम जी की चरण पादुकाओं को गद्दी पर विराजमान किया था। हाँ, हमें ये सिखाता है सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी राज्य और पद से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल सही। सच्चे रिश्तों के बीच में कभी भी प्रॉपर्टी या ईगो नहीं आ सकता। लेकिन आज असली रिश्ते कितने ही बचे हैं। सही कहा। आज असली रिश्ते सामने नहीं आ रहे, बल्कि रिश्तों की असलियत सामने आ रही है। और अगली सीख? राम जी ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। बिल्कुल, पुत्र धर्म, पति धर्म, राजा धर्म, उन्होंने हर धर्म निभाया। देखो ना, आजकल हम अपनी राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं। तभी तो उनका शासनकाल राम राज्य कहलाया। क्योंकि उनके राज्य में हर कोई अपना कर्तव्य निभाता था। बिल्कुल, एक समाज तभी विकसित हो सकता है जब उसमें रह रहे लोग कर्तव्यों का पालन करें। बिल्कुल, जो अपनी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है, वही अपने राइट्स का भी हकदार है। अगली सीख है नारी का सम्मान करना। ये राम जी के सबसे बड़े संदेशों में से एक है। जब सीता जी का अपहरण हुआ था तो राम जी ने उनके सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी। और राम जी ने कभी भी किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखा। राइट। जब सूर्पनखा वेश बदल कर आई थी शादी का प्रस्ताव लेकर, तभी भी श्री राम ने कितने रिस्पेक्टफुली उनको मना किया था, है ना? बिल्कुल सही। राम जी की ये सीख आज की सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सोचो, अगर हर लड़का श्री राम के आदर्शों को अपना ले तो एक लड़की को 4 लड़कों के सामने से गुजरने में कभी भी डर नहीं लगेगा, या फिर शाम के समय घर से बाहर निकलने में। और ना ही उनके माता पिता को उनकी चिंता सताएगी। एक समाज उतना ही विकसित हो सकता है जितना वो अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखता है। राम जी की छठी सीख है अच्छी लीडरशिप और जस्टिस करना। हाँ, श्री राम ने हमेशा एक अच्छे लीडर की तरह न्याय का साथ दिया। यानी वो एक राजा की तरह नहीं, एक लीडर की तरह रूल करते थे। बिल्कुल, एक अच्छा लीडर वही होता है जो हमेशा सबके दुख और सुख में बराबर खड़ा रहे। हाँ, उन्होंने कभी भी जनता को सेवक नहीं समझा, बल्कि हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहे। समझ गई। यानी लीडरशिप शो ऑफ करना नहीं, लोगों को सर्व करना होता है। एकदम सही। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों पर राज नहीं, बल्कि उनका नेतृत्व करे।
और अब सबसे मेन क्वेश्चन, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? नाउ आई नो, क्योंकि उन्होंने हर सिचुएशन में मर्यादा का पालन किया है। करेक्ट, पुत्र, पति, राजा, उन्होंने कभी भी किसी भी रोल में अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। और यही क्वालिटीज उन्हें एक आदर्श पुरुष बनाती हैं। यानी भगवान श्री राम मर्यादा की वो लाइन है जिसे आज हम किसी न किसी रूप में क्रॉस कर देते हैं। नाउ यू गॉट इट। अब देखो ना, ट्रैफिक की लाइन हो, चाहे बस की लाइन हो या फिर टिकट्स की लाइन हो, इन सब की लाइन तो हम यूं ही चुटकियों में तोड़ देते हैं। तो फिर अपने कर्तव्यों की लाइन ना तोड़ना तो बहुत ही दूर की बात है। देखो, वैसे तो राम जी के चरित्र के बारे में रामचरितमानस में बताया गया है। हाँ, और अगर हम हर एक वैल्यू के बारे में बात करने लग गए ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन राम जी के चरित्र का गुणगान समाप्त नहीं होगा। अगर हम उनकी कुछ क्वालिटीज को ही अपना पाए तो हम कितने ज्यादा बेटर बन सकते हैं। वही तो, श्री राम को जानना नहीं, उन्हें अपनाना जरूरी है। वो कहा गया है ना, राम जी जब वन गए तब बन गए। इसी तरीके से अगर हम भी अपनी वन रूपी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो हम भी बन जाएंगे। वो वन गए थे केवल राम बनकर, लेकिन जब लौट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर। सीरियसली, श्री राम का कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बिल्कुल। तो देखा आपने, कितना अद्भुत है भगवान श्री राम का चरित्र। अगर आप भी राम जी के चरित्र को अपनाओगे तो आप भी राम बन जाओगे।